जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। कल दिवाली है और आप सभी के लिए मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी के जीवन में बाबा खुशी के दीपक जलाए। आप सभी के मन की इच्छा बाबा जल्द से जल्द पूरी कर दें। हैव अ सेफ दिवाली, हैव अ हैप्पी दिवाली। आज एक नया अनुभव शेयर करूंगी आप सभी के साथ, पर अनुभव शेयर करने से पहले आया है एक ग्रुप प्रेयर का रिक्वेस्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैम लिखती है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। एक बार उनका मिसकैरेज हुआ है। शी इज़ अंडर ट्रीटमेंट राइट नाउ। कहाँ इस वक्त सब उनका साथ देंगे, पर ऐसा हो नहीं रहा है। इन लॉज इन्हें टॉन्ट मार रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि इसमें मैम का तो कोई हाथ नहीं है ना कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है। इसमें तो उनका कोई हाथ नहीं है। पता नहीं क्यों फिर भी लोग इतने नासमझ बन जाते हैं। एनीवेज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मैम के लिए प्रार्थना कीजिए कि जल्दी उनकी गोद भर जाए, साईं इनको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे। मैम के लिए प्लीज़ प्रार्थना कीजिए कि 1 साल के भीतर उन्हें खुशखबरी मिल जाए। देखिए, मैम बहुत प्यारी है और वो चाहती है कि हम सब मिलके उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो जानती है कि अगर हम सब मिलके एकजुट होकर प्रार्थना करेंगे, ये आवाज़, ये प्रार्थना साईं तक ज़रूर पहुँचेगी और साईं ज़रूर सुनेंगे। ठीक है, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैम के लिए प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा। प्लीज़ भूलिएगा मत, मैम के लिए प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द इनकी गोद भर जाए, जल्द से जल्द इन्हें खुशखबरी मिले। ठीक है, तो आइए आज सैटरडे सुनाती हूँ आप सभी को एक नया साईं अनुभव। और ये अनुभव जिनका है वो अनोनिमस रहना चाहती हैं, पर मैं इतना कह सकती हूँ आप सभी से कि ये जो डिवोटी है ना, बाबा को बहुत मानती हैं, बहुत विश्वास करती हैं, अटूट इनका विश्वास है बाबा के प्रति। तो बाबा ना इनको इनके फ्यूचर के बारे में कुछ हिंट दे रहे थे। हिंट जो था बहुत प्यारा था, स्ट्रॉन्ग हिंट था, और बाबा उन्हें कॉन्टिन्यूअसली हिंट दे रहे थे कि क्या होने वाला है। जो बाबा इंडिकेट कर रहे थे वो बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन था। मैं मेंशन क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है, पर इतना कह सकती हूँ कि हिंट पॉजिटिव था। ओके, पर वो ना भरोसा नहीं कर पा रही थी कि जो भी बाबा बोल रहे हैं वही होगा, तो क्या वो खुश रहेंगी। फाइन। अब वो बताती है कि वास्तव में उन्हें क्या कहते हैं, कोई भी गाड़ी चलाना नहीं आता, चाहे वो स्कूटर हो, साइकिल हो, स्कूटी हो, कार हो, उन्हें वास्तव में किसी भी प्रकार के गाड़ी चलाना नहीं आता। अब एक दिन वो सपना देखती है और वो सपने में देखती है कि वो एक स्कूटर में बैठी है और स्कूटर अचानक स्टार्ट होता है और रास्ते में चलने लगता है, मेन रोड में, बाकी दूसरे व्हीकल के साथ। कुछ देर तक वो बहुत कंफर्टेबल थी, पर अचानक उन्हें एहसास होता है कि वो स्कूटर में बैठी तो है, पर वो नहीं चला रही है, स्कूटर अपने आप चल रहा है। और उन्हें ना डर लगने लगा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो। वो स्कूटर जो चला रहा है वो उन्हें देख नहीं सकती, क्योंकि जो मतलब स्कूटर का जो चालक है वो इनविजिबल है और स्कूटर चल रहा है। फिर भी वो बहुत घबरा गई थी। ठीक है, बहुत डर गई थी कि जो मेरा स्कूटर का जो ड्राइवर है मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ, अगर कुछ हो गया तो, अगर बाई चांस मुझे एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे थॉट्स ना उनको ट्रबल करने लगे। और फिर वो क्या करती है ना, स्कूटर के जो हैंडल होते हैं ना वो खुद पकड़ लेती हैं और स्कूटर चलाने लगती है। और जब वो खुद स्कूटर चलाने लगती है हैंडल पकड़ के, तो स्कूटर रास्ते में टेढ़ा चलने लगा, मतलब ऐसा चलने लगा कि शायद कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। वो जब आसपास देख रही थी तो रास्ते में जो भी गाड़ी चल रहे थे सबके ड्राइवर उनको दिख रहा था, सिर्फ अपने स्कूटर के चालक ही उन्हें दिख नहीं रहा था। पर वो स्कूटर का हैंडल पकड़ी हुई थी। स्कूटर रास्ते में रफ चल रहा था, पर वो गिरी नहीं। अब इस सपने में मतलब इस सपने का अर्थ क्या था, मैम को समझ आ गया था। क्या आप सबको समझ आया है? अगर नहीं आया तो मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो ये जो सपना मैम ने देखा ना कि वो स्कूटर में चल रही है, मतलब स्कूटर रास्ते में जा रहा है, वो है स्कूटर में, इनविजिबल स्कूटर राइडर है, उन्हें दिख नहीं रहा है। जो भी उन्होंने देखा उसको सब समझ में आ गया।
तो मैम ना एक ग्लोबल महापारण ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, तो शाम में उनके फ़ोन में एक मैसेज आया और ये मैसेज ना कोइंसिडेंस नहीं है, ये साईं का एक कन्फर्मेशन था फिर से मैम को। और मैसेज में क्या लिखा था देखिए स्क्रीन पे। मैसेज में लिखा है, रिमेंबर योर कर्मास मैनिफेस्ट एज एक्शन ब्रिंगिंग बोथ जॉय एंड सॉरोज, but with my assistance you can navigate these trials effortlessly. Have unwavering faith in me and I'll walk beside you even unnoticed. अर्थात आपके कर्म कार्यों के रूप में प्रकट होते हैं जो खुशी और दुख दोनों लाते हैं, लेकिन मेरी सहायता से तुम इस परीक्षाओं को सहजता से पार कर सकते हो। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पास हूँ, भले ही तुम मुझे देख ना पाओ। अब इस मैसेज को मैम के सपने के साथ रिलेट कीजिए। मैम के सपने को अब हम पार्ट बाय पार्ट तोड़ के समझाएंगे, ठीक है। देखिए, हमारे जीवन की जो गाड़ी है उसके चालक कौन है? साईं, ठीक है। और वो इनविजिबल रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि साईं को आप देख नहीं पाते, ज़रूर देख पाते हैं। साईं हमारे हृदय में है, साईं का स्वरूप हमारे घर में है, हम मंदिर में साईं को देखते हैं, हम साईं को देखते हैं। पर मैं क्या कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर भी साईं हैं। पर साईं जो हमारे जीवन की गाड़ी को ड्राइव करके जिस रास्ते में लेके जा रहे हैं, साईं वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ये हमें दिखता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मैम को सपने में स्कूटर का ड्राइवर नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब मैम जब साईं हमारे जीवन की गाड़ी चलाते हैं ना, भले ही हम साईं को देख ना पाए पर हमारी जीवन की गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। ठीक उसी तरह जैसे मैम सपने में अपने स्कूटर के ड्राइवर को भले ही देख नहीं पा रही थी, पर स्कूटर बहुत स्मूथली बाकी सारे गाड़ियों के साथ रास्ते में चल रहा था। पर फिर कभी कभी क्या होता है ना, हम इंसान हैं और हमारे मन में डाउट्स पैदा होते हैं और हमें लगता है कि हम साईं को तो बोल रहे हैं, साईं से ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वो मतलब पूजा कर रहे हैं साईं से, रोज़ अपनी मन की बात बोल रहे हैं। क्या साईं हमारी सुन रहे हैं? क्या साईं हमें मतलब फॉर एग्जांपल साईं आपको कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं कि तुम इधर जाओ, तुम मतलब ये काम करो, वो काम करो। साईं इंडिकेशन देते हैं ज़रूर, आई एम श्योर आप अग्री करेंगे। तो जब आपको इंडिकेशन मिलता है तो आपको डाउट होता है कि क्या इस इंडिकेशन को फॉलो करूँ तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, हम मतलब हमारा डाउनफॉल तो नहीं हो जाएगा। कभी कभी ऐसे डीप रूटेड फियर्स, ऐसे सेल्फ डाउट आते रहते। ठीक वैसे ही जैसे सपने में मैम को डाउट हुआ कि मैं अपने गाड़ी के चालक को तो देख नहीं पा रही हूँ, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, हम गिर तो नहीं जाएंगे, ठीक है। और तब क्या होता है, हम साईं से अपनी गाड़ी के हैंडल छीन लेते हैं और कहते हैं कि साईं हम अपने हिसाब से गाड़ी चलाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे मैम ने स्कूटर का हैंडल खुद पकड़ा था स्कूटर चलाने के लिए। उनको चलाना नहीं आता, हमें भी अपनी लाइफ कैसे किस रास्ते पे लेके जानी है, हमको मार्ग नहीं पता, कुछ नहीं पता। फिर भी हम कभी कभी खुद को बहुत बड़ा शेर समझते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम साईं जो बोल रहे हैं वो हम फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो क्या होता है, हम गलत ट्रैक पे चलते हैं क्योंकि तो हमें चलाना आता ही नहीं है। हम जैसे चलाते हैं अपने लाइफ को वो बहुत शेकी हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि हम गड़बड़ी कर जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैम को स्कूटर चलाना नहीं आता था, उनका स्कूटर का ड्राइवर इनविजिबल था, तो मैम ने जब जैसे स्कूटर का हैंडल पकड़ा तो गाड़ी टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में चलने लगा। वो गिरी नहीं पर रास्ते में टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी चलने लगा। तो हमें करना क्या चाहिए, जो हमारे गाड़ी के चालक हैं, हमारे जीवन के गाड़ी के चालक हैं साईं, उन पे दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि बाबा जैसे भी गाड़ी चलाएंगे, हमारे जीवन की गाड़ी जैसे भी चलाएंगे, जहाँ पे ये गाड़ी बाबा रोकेंगे वही हमारा गंतव्य स्थान,
वही हमारा डेस्टिनेशन है। ओह माय गॉड, वही हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है। वो हमें कभी भी गलत डेस्टिनेशन पे नहीं उतारेंगे, ये हमें यकीन रखना चाहिए। और जब भी हम ये सेल्फ डाउट लाएंगे, साईं से अपनी गाड़ी की चाबी छीन लेंगे, बोलेंगे कि नहीं हमें अपना गाड़ी चलाना है, तो हम अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रबल ही लाएंगे। साईं ही हमारे लाइफ की गाड़ी के ड्राइवर है, और भले ही वो इनविजिबल है पर हमें उन पे पूरा विश्वास, पूरा आस्था रखना चाहिए। मैम जो है ना, उन्होंने मुझे कहा है कि आप प्लीज़ लास्ट में सभी साईं डिवोटी को ये बात ज़रूर बताइएगा कि किसी भी भक्त की बाबा के प्रति आस्था का तुलना कभी नहीं हो सकता, करनी भी नहीं चाहिए। जब आप इनसिक्योर फील करते हैं, आपको सेल्फ डाउट होता है कि क्या बाबा मेरी सुन रहे हैं, क्या मैं ठीक से पूजा कर रही हूँ, ऐसा होता है ना कि मैं तो सब ठीक ठाक पूजा कर रही हूँ, क्या बाबा फिर से सुन, क्या बाबा मेरी सुन रहे हैं, सेल्फ डाउट जो होता है ना, तो इस सेल्फ डाउट में जब आप फंसते हो ना, तभी आपका विश्वास डगमगाता है। तो सेल्फ डाउट पे नहीं फंसना है, अपना पूरा दृढ़ विश्वास बाबा के चरणों में रखना है, बाबा सब देख लेंगे, ठीक है। तो पता नहीं मैं आप सभी के साथ ये अनुभव आप सभी को ठीक से समझा पाई कि नहीं, पर सच में ये अनुभव में बहुत गहराई है। और मैम थैंक यू सो वेरी मच अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे है, प्लीज़ चेक कीजिए। साईं से जुड़ा हुआ अनुभव अगर अच्छा लग रहा है सुनना तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और अगर बार बार साईं अनुभव सुनना चाहते हैं, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।